लास्ट क्लास नोट्स नहीं भेजे? अरे मैंने बहुत सारे प्लान्स गड़बड़ हैं। एक तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स गाइस बहुत बहुत ढूंढा, मुझे वो नोट्स ही शायद मेरा खो गया है, मुझे मिला नहीं। तो हम लोग कन्वेंशनल वे में जैसे करते थे शायद वैसे ही करेंगे। और तुम्हारा तुम्हारा एग्जाम कब से कब तक है, कोई मुझे बताएगा? क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया? सर टाइम की डेट हाँ पार्थ, हाँ तुम लेक्चर अटेंड कर लो बच्चे, जो जितना समझ में आए, बिकॉज ज़रूरी है वो थोड़ा जितना समझ में आएगा उतना अच्छा हो जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। आएगा, नहीं नहीं आएगा यार, ऐसा थोड़ी है यार, एकदम से थोड़ी है। ठीक है, आ जाओ। हम्म, हाँ 7 to 11, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर जो देखा था, उस वेपर प्रेशर के अंदर, ठीक है, सब अच्छे से नोट्स करना। होपफुली तुम सब नोट्स तुमने अच्छे से इसको वाइंड अप करके फिनिश करना, इसको प्लीज़ नोट्स मेंटेन करना, ठीक है। मैं चैप्टर के लास्ट में शायद एक सेशन तुम्हारा नोट्स चेक करने पे ही स्पेंड करूं। कौन है भाई? हाँ हाँ भाई, उत्कर्ष नाम नहीं रख के आए भाई। सॉरी सर, भी नेक्स्ट टाइम लगा के आऊँगा। ठीक है। तो और उत्कर्ष नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, तुम्हारा वीडियो ऑन करवाएंगे, ओके सर। ठीक है। मैं भी ऑन करूंगा वीडियो अपना, हम सब वीडियो ऑन करके देखेंगे। अब जब से तुम्हारा ऑन होगा जब तब मेरा भी ऑन होगा, ठीक है। सर आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिला? प्रॉब्लम का अच्छा हाँ, अरे नहीं यार मैं तो भूल ही गया। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने करके देखा तो इवनिंग बैच के बच्चों ने कुछ नहीं बोला, उनका ऑन हो रहा था, पता नहीं क्यों समहाउ। चलो खैर एनीवेज। तो तो इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर के इस सेक्शन में सपोज मैं एक देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि अ सिलेंडर contained O2 gas along with O2 gas along with a small quantity of water, ठीक है, जिसमें मतलब सफिशिएंट वाटर है, sufficient so that it isn't exhausted। इसका मतलब क्या है हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। A small quantity of water so that it doesn't get exhausted, and volume of container is 1 liter. After some time, the total pressure registered ठीक है in the cylinder is 580 mm of Hg, ठीक है। फाइंड टोटल प्रेशर when A part, the volume of cylinder is halved
to 1/2 liters and volume of cylinder is doubled to 2 liters, given temperature remains same and aqueous tension is equal to 50 mm of Hg. हाँ भाई, जल्दी कॉपी करो। और मैं तो बस हिंट दूंगा तुम्हें, दो चीजें, तुम्हें वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, ये सवाल बहुत इजी है, अगर वो क्लियर है तो इज एज गुड एज ओरल है। सर एक्विस टेंशन 50 mm बस सेकंड वाले के लिए। एक्वस टेंशन एक प्रॉपर्टी है। नहीं वो नहीं second, सर, वो समझा, वो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका, वो बस सेकंड वाले के लिए कि तुम समझे नहीं ना इसका मतलब। वो तुम पूछ रहे हो सुहेब, इसका मतलब तुम नहीं समझे हो ना उसे। रुक जाओ, समझाता हूं। तो पहला आंसर मुझे दिया है अर्पित ने, जो कि अर्पित ये 1 पॉइंट, अच्छा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, तो अर्पित तुम्हारा आंसर तो सही लग रहा है। और ये विश्वजीत, ये कौन सा आंसर है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का? नहीं विश्वजीत, तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर कम कैसे हो सकता है? वो विश्वजीत 580 प्रेशर है ना, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है ना प्रेशर भाई। अच्छा सर, मैं पेपर प्रेशर को कट कर दूँ। नहीं, वो टोटल प्रेशर होगा ना। एक मिनट रुको, राधिका का आंसर है, अभिजीत का आंसर है, आदित्य का आंसर है, तो 1060। राधिका तुम्हारा शायद टोटलिंग मिस्टेक है। अभिजीत तुम्हारा आंसर गड़बड़ है, एक बार दोबारा चेक करो। आदित्य तुम्हारा आंसर सही है। जोहेब, हाँ तुम्हारा आंसर शायद फिर टोटलिंग मिस्टेक है। सब एकदम है ना जेंडर बेस्ड आंसर हो गए हैं, लड़कियों का सबका एक सा आंसर है, लड़कों का सबका एक सा आंसर है। और तीसरी कैटेगरी है सही वाली। तो सम आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड आर, सुनो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, देखो विश्वजीत, मेरे को 1060 कुछ आंसर्स मिले हैं। सर 1060 प्लस 50 आएगा आंसर। क्या बात है विश्वजीत, एकदम एकदम सही जवाब है। कुछ आंसर 1110 है, कुछ आंसर 1160 है। तो हमें करना क्या है, देखो मैं उसके लिए तुम्हें, अगर तुम्हें फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, सुनो सेकंड पार्ट बहुत आसान है। फिर सेकंड पार्ट बहुत आसान है, मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। तो इमेजिन अ डायग्राम, सुनो एक ऐसा फिगर बनाओ, और इस फिगर में जो है
ठीक है, इस जो है फिगर के अंदर जो है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक मैंने जो पिस्टन रख दिया है और ये 1 लीटर है। अब देखो डायग्राम देखो, मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सपोज मैंने इतना O2 बना दिया और इसके नीचे ब्लू रंग का थोड़ा सा पानी है, सुनो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने डॉट ब्लू के बनाए हैं। अब जब सडनली मैंने इस बीकर को एक्सपैंड करके डबल वॉल्यूम का कर दिया, सपोज सिलेंडर को ऊपर कर दिया, मैंने सिलेंडर को मैंने ऊपर कर दिया अगर, तो ऊपर करने से मेरे पास में क्या होगा बताओ? क्या O2 मेरे पास और कहीं से आ रहा है? नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये O2 उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? हाँ सर। तो NO2 तो सेम रहेगा ना, बताओ, मोल्स ऑफ O2। तो ये जो पार्ट लगाया है हम O2 पे जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली गैसियस स्टेट है गाइस, सिंपल गैसियस स्टेट, समझ रहे हो? और जो पार्ट वाटर पे लग रहा है, तो तुमने जब एक्सपैंड कर दिया तो वाटर का मोल्स जो है ना वो लगातार सप्लाई होता है नीचे से, बोलो है कि नहीं? तो इसका मतलब अभी जो मेरे पास में NH2O है, मोल्स ऑफ H2O जो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, ये N1 है। और जब मैंने एक्सपैंड कर दिया तो अब जब यहाँ पे 6 थे गाइस, तो यहाँ पे डबल वॉल्यूम में सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए कितने होंगे बताओ? 12 होंगे कि नहीं होंगे बताओ? हाँ सर। तो NH2O गैस जो है, NH2O गैस जो है ये यहाँ पे N2 होगा। तो पहले एक बात फील करो कि इसलिए ऊपर जैसे जैसे तुम एक्सपैंड करोगे उसे, तो तुम्हें बताओ पानी, तुम्हें तुम्हें इवापोरेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बताओ? क्योंकि जैसे ही एक्सपैंड करोगे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा H2O का, कम हो जाएगा। किससे? वेपर प्रेशर से। और फिर वाटर इवापोरेट करेगा, और कब तक इवापोरेट करता जाएगा? जब तक फिर से पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो बताओ नीचे का पानी धीरे धीरे कम होगा या नहीं होगा बताओ? नीचे का पानी जब धीरे धीरे कम होगा, तो अब मुझे बताओ सवाल में क्या सेंटेंस लिखा है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है? It isn't exhausted. यस, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। वो इतना पानी तुम्हें दिया है कि वो एग्जॉस्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, सुनो, कि मैंने 3 गुना 4 गुना किया, सडनली क्या हो गया बताओ? पानी खत्म हो गया, इवापोरेट नहीं हो पाया। और तो एनीवेज जब मेरे पास में सफिशिएंट पानी है, तो अब मुझे बताओ कि यहां पे जो लग रहा है ये एक्चुअली क्या है? ये PH2O जो इस केस में है, वो बताओ दोनों PH2O जो इस केस में है वो सेम होगा या नहीं होगा बताओ? Yes sir, same. क्योंकि N2 और N1 अलग अलग हैं। सुनो बच्चों, मोल्स अलग अलग हैं तभी तो प्रेशर सेम है ना। इसके आधे वॉल्यूम में आधे मोल्स हैं, इसके डबल वॉल्यूम में डबल मोल्स हैं, क्योंकि मोल्स नीचे से सप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे एक्चुअली गैसियस स्टेट नहीं लग रहा है बताओ, ये एक्चुअली वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट है। यहां पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 काम नहीं करेगा। समझ रहे हो क्या? यहां पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, यहां पे काम करेगा। यहां पे तो मतलब 50 ऐड हो जाएगा दोनों केसेस में। हाँ, यहां पे काम करेगा। तो पहले तुम्हें समझना है, देखो चलो इतना सारा रामायण करने के बाद में पहला वाला P टोटल कितना था बताओ? वो था PO2 प्लस क्या बताओ? प्लस क्या? PH2O। तो इसका मतलब क्योंकि PH2O कितना था बताओ? 50। P टोटल कितना था बताओ? 580। तो इसका मतलब PO2 कितना हो गया भाई? 550। अब जब मैंने इसको डबल कर दिया, मुझे बताओ, जब मैंने इसको डबल कर दिया, तो डबल करने से इमीडिएटली क्या हो गया बताओ? इमीडिएटली PO2 by 2 कितना बताओ? सॉरी, हाफ कर दिया, आई एम सॉरी, हाफ कर दिया। तो PO2 कितना हो गया? 2 टाइम्स PO2, दिस इज PO2 डैश। बोलो सही है? Yes. तो ये हो गया 1060। अब बताओ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना हो गया गाइस? Same right.
नहीं सुनो, हाँ मतलब इमीडिएटली क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 2 into 50 100, लेकिन जैसे ही 100 हुआ कंडेंसेशन चाहिए। कंडेंसेट हो जाएगा तो केवल 50 रहेगा। सम्यक, तुम क्लास में हो क्या? हाँ सर। अच्छा, तुम में थे ना? सर मतलब इवनिंग में मुझे बाहर जाना है तो अभी अटेंड कर रहा हूँ। ओके। तो ये क्या होगा बताओ, ये मोर देन वेपर प्रेशर है एंड दिस विल रिड्यूस टिल, बताओ फिर से PH2O कितना हो जाए? वापस वेपर प्रेशर पे आ जाएगा वो 50। तो इसमें कंडेंसेशन होगा और पानी थोड़ा बढ़ जाएगा। मैंने इसको इतना मैसअप कर दिया कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है एक्सपेंशन का, बच्चों समझ रहे हो, और नीचे सॉल्व किया है मैंने हाफ करने का। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बस, आई एम सॉरी। अब जब सब ऊपर एक्सपैंड ही किया है सब जगह, फिर मैं एक्सपैंड ही करता हूँ। सबको समझ में आ गया ना भाई गाइस? तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 530 का आधा कितना है भाई? 265। P-H2O कितना हो जाएगा भाई? P-H2O हो जाएगा 50 का 50 का आधा, दैट इज 25। दिस इज लेस देन वेपर प्रेशर। तो इवापोरेशन होगा जब तक कि क्या ना हो जाए, 50 ना हो जाए। तो अल्टीमेटली टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? PT विल बी इक्वल टू 265 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 315। सही है क्या भाई? ये सेकंड पार्ट है। इसे जल्दी से कॉपी कर लो भाई, और फर्स्ट पार्ट आएगा सब तुम सॉल्व कर सकते हो। सर वॉल्यूम हाफ किया तो फिर वो प्रेशर भी सर आपने बोला ना कि वो वेपर प्रेशर पे ही रहेगा, वैसा क्यों हो रहा है? वही तो कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का। जैसा क्यों है मतलब? तुम्ही ने तो आंसर दिया है जोहेब। डाउट क्या है? मैं समझा नहीं जोहेब। सर मतलब मुझे 1060 समझा और मतलब 50 भी समझा कि वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो वेपर प्रेशर है तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो मेरा मतलब ये कि उससे नीचे नहीं जा सकता वो। अरे नीचे जा सकता है अगर नीचे पानी ना हो तो भाई। नीचे पानी है ना तो नीचे कैसे जाएगा? इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर समझा। समझा ना? अगर ये बीकर ड्राई होता तो नॉर्मल गैस बिहेव करता फिर कंडेंस कर जाता और फिर वापस नीचे आता ना। हाँ ओके। सुनो, इवापोरेशन के लिए पानी चाहिए, कंडेंसेशन के लिए नहीं चाहिए। बारिश कहीं भी होती है, इवापोरेशन तो जहां पानी तभी होगा ना भाई। कॉपी किया क्या भाई? हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मैं? यस और नो? यस। ओके, देखो दूसरा पार्ट तुम ओरली ऐसे ही कर सकते हो तुरंत। तो जब तुम्हारे पास में ये बन गया है, सुनो, तो अब मैं आता हूं लिक्विफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे। लिक्विफिकेशन में क्या है, देखो किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है, लिक्विफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे, तो लिक्विफिकेशन के लिए क्या जरूरी है मुझे बताओ। कोई बच्चा बता दे कि जो पीछे, ठीक है तुम मत बोलो जोहेब, तुम अभिजीत और धनुष एक बार ना बोले। कुछ और कोई और है वैरायटी के लिए? बच्चा बता सकता है? ऋषिक वही हो कि नहीं हो? हाँ सर। हाँ बताओ, लिक्विफिकेशन के लिए क्या करने की जरूरत है बताओ, कब लिक्विफिकेशन होगा? लिक्विफिकेशन मतलब एक तरह से कंडेंसेशन है ऋषिक।
समझ रहे हो? हाँ सर। कंडेंसेशन कब होता है बताओ? सही है मनीष, वो बहुत ही नॉन साइंटिफिक तरीका है बताने का। हाँ भव्य, हाँ विश्वजीत, सुनो, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का क्या है भाई कि तुम्हारा पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए गैस का, ये बताओ ऋषि। हाँ सत्यम, बस मुझे यही सुनना है। हाँ जोहेब, जोहेब उसको आरसी की टर्म्स में नहीं, पीपीवीपी के टर्म्स में बताना है तुम्हें। पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर से, तो लिक्विफिकेशन होगा। सर मैंने चैट में दिया था आंसर एक्चुअली। अच्छा अच्छा, हाँ वेदांत, हाँ ऋषिक, हाँ। अब क्या है कि अगर ये ज्यादा होना चाहिए, अगर ये ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर से, तो उसके दो तरीके हैं। सुनो, अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, अब बताओ वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, राइट? नेचर ऑफ गैस या लिक्विड पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है भी वेदांत? वेपर प्रेशर सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया? नहीं, सरफेस एरिया पे बिल्कुल नहीं करता, टेम्परेचर पे करता है। हाँ सही बोल रहा है वो। सरफेस एरिया पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है जोहेब। हाँ सत्य, हाँ शर्वर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई कर रहा हूं, ठीक है, इफ आई एम डूइंग लिक्विफिकेशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो मुझे बताओ कि तो वेपर प्रेशर फिक्स हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ये तो यहां फिक्स हो गया, और पार्शियल प्रेशर मेरे पास में अगर कम है तो मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब तक मैं इसको यहां तक नहीं लेके आऊंगा तब तक तो मैं कंडेंसेशन के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। पहले यहां तक लेके आऊंगा और उसको क्रॉस करवाऊंगा, तब ये क्या होगा, एक्सेस मॉइस्चर को शेड करना शुरू करेगा। बोलो सही है ना? तो उसको करने के लिए हम लोगों ने क्या है, एक एक्चुअली अपैरेटस बनाया, ठीक है। एंड वो उसको देखो ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पे है ना, मैं यहां पे 5 डब्बे बना रहा हूं। देखो, एक फर्स्ट डब्बा, बड़ी दिक्कत है, सुंदर डब्बे रहे 5। दूसरा डब्बा, ड्राइंग के लिए यार बड़ा पेशेंस वाला काम है। देखो, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर, फिफ्थ सिलेंडर, ठीक है। एंड ये मेरे पिस्टन्स हैं। देखो, तो मैंने ये पिस्टन लिया, अच्छा ध्यान से देखना। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज मैं 10 मोल्स लेता हूं, ठीक है। ये गैस है, अभी इसका प्रेशर P1 है। सुनो, कुछ मत लिखो, P1 है। मैंने सिलेंडर नीचे कर दिया गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका प्रेशर P2 हो गया है। P2 क्या होगा बताओ? P1 से ज्यादा है, सही बात है। मैंने सिलेंडर, मैं इस पे दम लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस पे धीरे धीरे क्या कर रहा हूं बताओ? ये जो पिस्टन है ना, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर कैजुअली खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा दम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसके प्रेशर को नीचे, पिस्टन को नीचे पुश कर रहा हूं। तो नीचे पुश करते करते क्या है, ठीक है, नीचे पुश करते करते क्या हो जाएगा, सडनली एक पॉइंट आएगा जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
जब ये जो प्रेशर P3 होगा गाइस, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया बताओ, किसके बराबर हो गया? VP के बराबर हो गया। जैसे ही ये प्रेशर VP के बराबर होगा, VP के बराबर होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे बताओ पहली बार क्या होगा? पानी के बूंदे दिखेंगे, मतलब वो लिक्विड दिखेगा। लिक्विड नहीं, लिक्विड अभी दिखेगा नहीं। अभी नहीं दिखेगा सर, अभी कुछ नहीं होगा, बस कंडेंसेशन सैचुरेटेड हाँ, स्टार्ट होने जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो कंडेंस करेगा पानी। इट्स लाइक मैं ऐसा बोलूंगा कि फर्स्ट ड्रॉप जो है ना, ये एक्चुअली फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब तुम बताओ मुझे, अगर मैंने वॉल्यूम और कम किया तो अब बताओ इसका प्रेशर P4 ज्यादा होगा? बोलो। यस सर। अरे गलत कर दिया। अरे P4 पर P4 ज्यादा कैसे होगा सर? वेपर प्रेशर पे था, कंडेंस हुआ, पानी बना। अच्छा वैसे कम होगा ना? नहीं, कम भी नहीं होगा भाई, कम क्यों होगा? इक्वल रहेगा, सेम होगा, सेम रहेगा। हाँ सुनो, हाँ हाँ, तो अब तुम इसका वॉल्यूम कम कर रहे हो तो चैप्टर चेंज हो गया है ना भाई। अब गैसियस स्टेट लग ही नहीं रहा है, वो हर बार एक्स्ट्रा मोल्स क्या करता है, शेड कर देता है। अब तुम्हें क्या दिखाई देगा? सुनो, तुम्हें क्लियर बाउंड्री दिखाई देगी। ये जो है ये क्या होगा बताओ? लिक्विड, समझ रहे हो? और ये इसके ऊपर क्या रहेगा बताओ? जैसे यहाँ पे मोल्स 10 थे, तो 1 2 3 4 5 6, सपोज इतने ही मोल्स रहेंगे, अब 7। सर लिक्विड कुछ भी प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो है ही, प्रेशर तो है ही, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट तुम सेम प्रेशर पे काम कर रहे हो। तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो बट प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। तो तुम्हारे पास में इसका प्रेशर P3 मेंटेन रहेगा, P3 मेंटेन रहेगा इसका प्रेशर, और इवेंचुअली कम करते करते बताओ एक स्टेज क्या आएगी, बोलो? जब बताओ सारा का सारा गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लेकिन मुझे बताओ, जब तक इसके ऊपर थोड़ी सी भी जगह खाली है तब तक ये लिक्विड रहेगा, लेकिन अपने ऊपर बताओ इतना प्रेशर मेंटेन करेगा या नहीं करेगा हर स्टेज पे? तो ये तुम्हारी, सुनो, ये तुम्हारी वाटर बॉटल्स में होता है गाइस। तो अपनी है ना वाटर बॉटल को ऐसे समझो, जब तुम घर से पानी लेके निकलते हो, जब तुम घर से पानी लेके निकलते हो, उत्कर्ष, हाँ सर। बगल में ट्रांसपेरेंट, बगल में पानी की बोतल है क्या? नहीं सर, अभी नहीं है। नाश्ते के बाद पानी नहीं पिया तुमने? नहीं सर, सुबह पिया था सर, बट गाड़ी में जब हम बॉटल रखते हैं तो मतलब बहुत टाइम के बाद वो उसमें कुछ तो मतलब ऐसा होता है शायद से। ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है? नहीं सर, मतलब पता नहीं, वो इवेपोरेट होके कुछ तो अजीब सा हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, जो आगे पीछे बार बार होता है, समझ रहे हो? तुमने क्या किया? फ्रिज वाला, फ्रिज वाला क्या? फ्रिज में पूरा टाइम रहता है ना, वैसे गाड़ी में एसी ऑन ऑफ होते रहता है। गाड़ी में तुमने भाई देखो, गाड़ी में तुम्हारा बॉटल जो है धूप के साइड रह गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, पानी ज्यादा इवापोरेट हो गया, समझ रहे हो? तो जब छांव में आई गाड़ी तो क्या हो गया भाई, उसका टेम्परेचर वापस ड्रॉप हुआ, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो उसने वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में शेड कर दिया वॉल पे, समझ रहे हो? हाँ सर। तो वो जो चेंज है छोटे मोटे, ये तुम्हें लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलेंगे। यू माइट नॉट इवन रियलाइज कि एक्चुअली क्या हो गया। मैं जैसे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुनो। हैव यू सीन के ठंडी चीज बाहर रखते हैं तो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, राइट? सर वो तो कंडेंसेशन की वजह से हुआ। हाँ, तो अरे तो सब कुछ इसी की वजह से तो हो रहा है। सुनो, के ड्रॉपलेट्स के कारण हुआ ना, मतलब सर वो वाटर पेपर ग्लास के बाहर हवा में। सुनो, हैव यू सीन कि गर्म चीज रखते हैं तो एक्चुअली उसके सरफेस के अंदर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तुमने अगर चाय रखी है गर्म करके, सुनो, तुमने देखा है चाय को अगर तुमने कप को तुमने प्लेट से ढका है तो तुम प्लेट उठाओगे तो प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, प्लेट के अंदर। यस।
सबने देखा है? सर वो क्योंकि प्लेट का जो हाँ सरफेस सर। सर ठंडा वो तो रहता है ना, सर तो वैसे भाप इवेपोरेट निकलता होके है। पानी हाँ, ऊपर। तो वही तो समझा रहा हूँ कि ये इवापोरेशन कंडेंसेशन ही तो है कि जो सुनो, जब तुम्हारी ठंडी चीज है तो जो हवा बाहर घूम रही है, मुझे बताओ इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है कि नहीं, बताओ? तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, और इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर यहाँ पे है और पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है। जैसे ही ये हवा इसको हिट करती है सरफेस को, सडनली हवा क्या हो जाती है बताओ? एकदम से हवा क्या हो जाएगी बताओ? ठंडी। तो क्या होगा? तो उसका उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें क्या चीज स्पीडली ड्रॉप करेगी? पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर। वेपर तो प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो सडनली ड्रॉप कर जाता है एंड हवा ऑलरेडी जो मॉइस्चर कैरी कर रही थी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये ओ, इसके लिए कंडेंसेट कर जाए। तो वो तुम ये नहीं समझ रहे हो गाइस, मेरी बात सुनो, कि वो कंडेंसेशन हमको रट गया है बचपन से, ठंडा है ना कंडेंस करेगा। अरे कंडेंस क्यों कर रहा है? बिकॉज देयर इज अ गैप इन दिस वैल्यू। तो जरूरी नहीं है ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज, हर ठंडी चीज पे ड्रॉपलेट बने। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा ठंडी होगी तभी ड्रॉपलेट बनेगा? समझ रहे हो? पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा ठंडा होगा तभी ड्रॉपलेट बनेगा, बिकॉज वो गैप जनरेट होना चाहिए इतना। सिमिलरली गर्म चीज में क्या होता है? गर्म चीज के अंदर उल्टा हो जाता है। तुमने जो चाय ढकी प्लेट से, तो इसके अंदर जो देखो, इसके अंदर जो हवा है इसमें भी सेम कंडीशन है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर कम है, तो यहां पे कंडेंसेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये हवा इसको हिट करती है, तो आज चाय के कंपैरिजन में बाहर ठंडा है, बताओ है कि नहीं? तो जैसे ही हवा इसको हिट करती है तो उसको यहां पे वो ठंडा लगता है जो हमें हमें कोल्ड ड्रिंक के कैन पे, ठीक है, बाहर लग रहा था। तो यहां पे अपना वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर शेड कर देता है सरफेस पे, बिकॉज इस पे सेम फिनोमेना होता है। सारे सारे कंडेंसेशन के फिनोमेना गाइज तुम्हारे आसपास जो हो रहे हैं वो इसी रीजन से हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ मिसमैच। देयर इज अ मिसमैच इन क्या? इन वेपर प्रेशर एंड प्रेशर, वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर। यहां तक कि जो सन के चारों तरफ, ठीक है, अर्थ का ओवल शेप का ऑर्बिट है, ठीक है, कुछ उसके पीछे भी ऐसा ही रीजन है कि जब गर्मियों में, बताओ मेरे पास में, गर्मियों में मेरे पास में टेम्परेचर ज्यादा है, तो बताओ वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा रहेगा। और बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O क्या है, कम या ज्यादा? ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कम है। तो उसका एम हर समय क्या करना है बताओ, किसको अप्रोच करना? वीपी। तो जितनी भी ओपन ओपन जो वाटर बॉडीज हैं उसमें कॉन्स्टेंटली इवापोरेशन चलता रहता है। अब ये समझो कि जैसे तुम्हारे तुम्हारे बॉटल के अंदर साइज छोटा होने की वजह से बॉटल के अंदर ये इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है ये कुछ घंटों में हो सकता है। अगर रूम होगा गाइस तो रूम में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में डेज लग सकते हैं। बट अब एक चीज सोचो, एटमॉस्फेयर बताओ बहुत ज्यादा इन्फाइनाइटली बड़ा रूम है कि नहीं है? हाँ सर। तो उसमें ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में टाइम जाएगा ना, बताओ। तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हमें समझना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली वेपर्स वेपोरेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एंड वो उसको अप्रोच कर रहा है पार्शियल प्रेशर, उसको अप्रोच कर रहा है पार्शियल प्रेशर। बट सडनली गर्मियों में वो उसको अप्रोच करके सैचुरेट करे उससे पहले अर्थ अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देती है, और अर्थ की पोजीशन शिफ्ट होने से टेम्परेचर क्या होता है बताओ फिर से? गिर जाता है। गिर जाता है। देयर आर टू थिंग्स दैट आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। क्या? वेपर प्रेशर दैट इज क्लाइंबिंग डाउन, ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट प्रॉपर्टी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्चुअल प्रेशर। ये बोल रहा है कि मेरा जो एपेटाइट है वो कम हो रहा है अब, एंड पार्शियल प्रेशर जो है वो उसका पेट भरने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज मूविंग अप। तो सर्दियों में, विंटर्स और समर्स के बीच में देयर विल बी अ टाइम जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझ रहे हो? जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो सीजन क्या है भाई हमारा? मॉनसून। मॉनसून है, ठीक है। मॉनसून के बाद में वेपर प्रेशर कीप्स ऑन डिपिंग, पार्शियल प्रेशर कीप्स ऑन अप्रोचिंग, कुछ ऐसा, मतलब एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिकली ऐसा नहीं है बट लमसम ऐसा, ठीक है। एंड जब पूरा एयर ड्राई आउट हो जाता है, ठीक है, सब कुछ शांत हो जाता है, तो विंटर्स के बाद में फिर क्या है, समर से फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दैट दैट थिंग इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। ये हमारे एसीज के एग्जॉस्ट से लेके नॉर्मल मॉनसून से लेके हर जगह जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट
हर समय टायरलेसली 24/7 हर समय काम कर रहा है, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली हैपेंस, सुनो दिस, पता है दिस एक्चुअली हैपेंस इन अ मैटर ऑफ डे इन कोल्डर एरियाज। तो दोपहर में बताओ, दोपहर में गर्मी रहती है, सुनो, तो गर्मी में क्या होता है बताओ, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और एक्चुअल प्रेशर कम होता है। तो बताओ क्या हो रहा होता है सब जगह से, इवापोरेशन। रात में ये टेम्परेचर जब सब जीरो चला जाता है, इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, ठीक है, कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी एकदम शिट हो गई है, वो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है मॉइस्चर। तो जितना थोड़ा बहुत पानी उसने दिन भर में इकट्ठा किया, बताओ वो सारा का सारा क्या करेगा, वो ड्यू के फॉर्म में, वो ओस की फॉर्म में क्या करेगा, सब जगह जो क्या करेगा, शिट। तो कोल्डर एरियाज में जो लोग गए हैं उन्होंने शायद देखा होगा, बाहर निकलते हैं जब, तो तुम्हारे डोर्स, हैंडल्स, पेड़, पत्ते, पौधे, शिट, सबके ऊपर क्या रहता है, लेयर ऑफ वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। देखा है ना भाई? वो तो ड्यू ही रहता है ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, और क्या ही रहता है, मतलब ये दिख रहा है ना। सर कोई ठंडे जगह में लेके चलो ना, ऐसे एक पिकनिक कैंप के लिए। अरे तुम बॉम्बे के लोगों के लिए तो एकदम, अभी मैंने देखा है, जो मेरा बिल्डिंग का गार्ड जो है, वो रात में आग जला के बैठता है। देन आई इमेजिन कि अगर ये मेरे होम टाउन चला जाए बीकानेर में, वहां तो ये अपने पैंट में आग लगा लेगा। सर बहुत रहते थे बॉम्बे के लोग, हम लोग सर ठंडे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अभी तो तुम अभी कहाँ पे हो जोहेब, किस सर जगह हो? सर मैं तो बॉम्बे में हूँ सर, नहीं, इधर जोहेब एसी वेसी ऑन होता है। सॉरी, हाँ, उत्कर्ष, हाँ सर। तुम्हें क्या अभी तुम्हें ठंड में सो रहा है क्या? गर्मी में तुमने कैसे निकाला भाई? सर बहुत गर्मी है सर। सर मतलब थोड़ा मतलब ये सब फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए लेके जा सकते हो आप। तो फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए तो मैं तुम्हें वीडियो दिखा सकता हूँ, ठीक है। दिखा दो सर अभी फिर। रजत बोल रहा है मेरे को मैसेज करके, सर को बोल वीडियो दिखा। अरे रजत तो खैर अभी क्या बोलेगा, बट ये बात है, पहले इसको जरा कॉपी कर लो कि इसमें ऐसा हो गया जब ये एंटायर लिक्विड बन गया। अच्छा मुझे बताओ, जब ये एंटायर लिक्विड बन गया, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, तुम चाहे जितना दम लगा लो, लिक्विड बताओ कंप्रेस कर सकते हैं क्या? लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या भाई? लिक्विड्स को हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्लॉट, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्लॉट अ कर्व फॉर दिस, ठीक है। तो होल्ड ऑन गाइस, इसके बाद देख लो ध्यान से। तो ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो हेल्प मी इन दिस, मुझे बताओ ए और बी पॉइंट्स कैसे लाई करेंगे, क्योंकि ये सब के सब सेम टेम्परेचर टी पे हैं, टेम्परेचर इक्वल टू टी सेम है। तो बताओ ये आइसोथर्म होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर, तो ये कुछ बताओ ऐसा लाई करेगा? हाइपरबोला टाइप बनेगा। सही बात है। तो ये जो है, ये जो है एग्री तुम करते हो कि ये एक्चुअली ऐसा रहेगा, देखो। लेकिन सुनो, अब बताओ इसमें ए कहां पे है, ये वाला पॉइंट ए है कि बी है? नीचे वाला पॉइंट ए है कि बी है? नीचे वाला ए है। ये वाला बी है। अब क्या होगा, सुनो, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस हाइपरबोला नहीं है गाइस। क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, बताओ, तो हम लोग गैसियस स्टेट से स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन, बताओ? पैरेलल टू सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो पैरेलल पी के वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल? क्या बात कर रहे हो? सुनो, नहीं सर वॉल्यूम के पैरेलल। हाँ, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल ना। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भाई, सुनो, हाँ सर। जो ये सी पॉइंट है, अगर इस सी पॉइंट पे पहला ड्रॉप बना, फर्स्ट ड्रॉप बना सी पॉइंट पे,
तो मुझे बताओ सी पॉइंट के बाद में प्रेशर P3 कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। राधिका मैडम, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना सर, पैरेलल टू पैरेलल किसके है? हाँ तो V। स्ट्रेट लाइन वी V के पास। V के पैरेलल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे दूसरा फेज आ रहा है। किसका फेज आ रहा है बताओ? लिक्विड का फेज आ रहा है। वो लिक्विड के फेज को सपोज मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। देखो सुनो, मैं इसका है ना थोड़ा कलर ऐसे लिखूं। ये देखो ये लिक्विड है, ये पूरा का पूरा लिक्विफाई हो गया है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ? धीरे धीरे इसके अंदर क्या बन रहा है? लिक्विड। तो डी कहाँ पे है गाइस? और स्ट्रेट लाइन। सर इस ब्लू लाइन पे। इस स्ट्रेट लाइन के बीच में है कहीं, समझ रहे हो? और ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? ई। जब पूरा का पूरा क्या बन गया है गाइस? लिक्विड। लिक्विड। अब क्या है बताओ? अब मैंने अगर यहां से वॉल्यूम कम किया गाइस, सुनो, मैंने अगर यहां से वॉल्यूम कम किया, देखो यहां पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ था, यहां लिक्विफिकेशन खत्म हो गया है। अगर मैंने यहां से वॉल्यूम कम किया फर्दर, तो मुझे बताओ मुझे प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। लिक्विड को कंप्रेस करने के ये लिए पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? लास्ट पॉइंट ना हाँ सर। मैं बोल रहा हूं, लिक्विड को सुनो, जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल है ना, हाँ। सब बात समझते हैं ये। वो प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल है, बट वो फुल्ली इनकंप्रेसिबल नहीं है ना भाई। आखिर तुम, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा और लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर एक स्टील के ब्लॉक पे खड़े होते हो तो कंप्रेस तो वो भी होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें थोड़े से वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए ना। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर मैं यहां से एक थोड़ा सा प्रेशर, इतना सा प्रेशर चेंज करता हूं, देखो थोड़ा सा, तो मुझे इतना सा वॉल्यूम चेंज करता हूं मैं, देखो तो मुझे इसमें इंक्रीज इन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताओ? ये समझ रहे हो क्या? यस सर। ओके सर, समझा। यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, एंड दैट इज कंप्रेसिंग लिक्विड्स। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे गैसियस का कोई काम नहीं है इस ब्लू लाइन पे। ये जस्ट इस चैप्टर के लिए तुम एक फैक्ट समझ के नहीं समझ में आया तो ध्यान रख लो भाई, ये तुम फील भी कर सकते हो इस बात को। कंप्रेसिंग लिक्विड्स, ठीक है, नीड्स compressing liquids need lot of pressure। क्या सेंटेंस लिखा है पता नहीं, बट मैनेज कर लेना। अब इतना लिख के पहले ये डायग्राम बना के इस पे ABCD मार्क कर लो प्लीज, जल्दी से।
देखो ओके आदित्य, देखो मैं इसमें जो कुछ एक पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ वो ये है, सॉरी उत्कर्ष, थोड़ा बीच में म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ हाँ उत्कर्ष। सर। तो क्या खा रहे हो आप? गुलाब जामुन? मैं तो एकदम यूनिक राजस्थानी कॉम्बिनेशन डिश है। सर सर नाम आपका बताओ ना यूनिक प्लीज। मतलब सर आप बताओ तो। कॉर्नफ्लेक्स ही खा रहे होगे। नहीं, तुम नहीं जानोगे। दूध एंड कॉर्नफ्लेक्स। देखो यहाँ देखो, तो अच्छा मैं इसमें बस ये लिखूंगा कि फ्रॉम फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, प्रेशर नॉर्मली इंक्रीजेज, प्रेशर नॉर्मली इंक्रीजेज, ठीक है, एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। एक छोटा सा देखो बस, एक एक लाइन का इंट्रो। एट पॉइंट सी liquefaction just starts, liquefaction just starts, ठीक है, liquefaction just starts and droplets may start appearing at surface and bottom, तुम्हें दिखना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, at D liquid and vapor are at equilibrium, and partial liquid can be seen condensed out, ठीक है। और at point E liquefaction has been completed, ठीक है। अब बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ मत लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, फिर तुम्हें ये स्लाइड वापस लेके आऊंगा। what happens if I increase the temperature, इवेपोरेशन। तो सबसे पहले तो सुनो, अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तब भी सारा का सारा कर्व तो ऐसा ही बनेगा गाइस, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, वो ये होगा दैट, अब बताओ मुझे, कंडेंसेशन आसान है या मुश्किल है टेम्परेचर बढ़ाने पे, बताओ। मुश्किल है। सर मुश्किल है क्योंकि वेपर प्रेशर भी ऊपर जा रहा है और पार्शियल Yes. प्रेशर कैच कर रहा है उसको। Yes. तो यस। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो कि एट हायर टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी देखो तुम फील कर सकते हो कॉमन सेंस से, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अर्पित, गरम हवा की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कम होती है? हाँ आदित्य, हाँ द्वैत, सही है वो भी, क्यों भी अर्पित, हो कि नहीं? सोच रहे हो तो बता दो भाई।
गया। मैंने जो बोला वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, गर्म करने पे स्पेस की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, यही तो हमारा, सुनो, कितना मॉइस्चर होल्ड करेगा, वही तो हमारा एक तरह से वेपर प्रेशर है ना। ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है ना स्पेस। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करती है? हाँ जशित, हाँ, at higher temperature the moisture holding capacity of space, ओह गॉड, कैसे कैसे, नहीं राधिका, नहीं ऋषिक, सुनो, तुम अगर गर्म कर दोगे किसी भी चीज को, वही तो हम तब से बोल रहे हैं, गर्म करते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना। दिस इज बेसिकली वेपर प्रेशर इटसेल्फ। गर्म चीज में इवापोरेशन ज्यादा होता है ना, और इवापोरेशन ही तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी। हाँ सही, हाँ सम्यक, इंक्रीज कर जाती है ना भाई। एट हायर टेम्परेचर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। हाँ, हाँ शर्वर, सुनो, यस, यस धनुष, तो अब क्या होगा, अगर वो इंक्रीज कर जाती है, सो जो फर्स्ट ड्रॉप, सुनो, सो फर्स्ट ड्रॉप that appeared at first drop that appeared at volume of C container, जो C वाला कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ C कंटेनर, ठीक है, appeared at volume of C container will again evaporate, वो फिर से इवापोरेट कर जाएगा, बिकॉज अब बताओ उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है कि नहीं, बताओ। मुझे लगा वो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है कि नहीं भाई। हाँ सर। एंड एंड अब बताओ, एंड उसे वापस ड्रॉप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम और एंड वी विल हैव टू कंप्रेस मोर, we will have to compress more to do what? To get the first drop. अगर तुम्हें वापस से वो फर्स्ट ड्रॉप चाहिए तो तुम्हें वापस कंप्रेस करना पड़ेगा उसे। ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा है बताओ? ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा है? ये मैंने इतना सारा इसलिए लिखा है ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं। देखो गाइस, कि जो मैंने पिछले पेज पे अभी जो कर्व ड्रॉ किया था, अभी जो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया था, जिसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है, देखो, ये वाला पॉइंट जो है, ये यहां पे जो आया था मेरे पास, और यहां से मैंने कर्व को शिफ्ट कर लिया था। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये क्या है बताओ? ये वाला पॉइंट जो है, ये क्या हो जाए बताओ? ये इस तरफ शिफ्ट कर जाए। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। ये जो सी पॉइंट था, जिस वॉल्यूम पे, जिस जिस वीसी पे फर्स्ट ड्रॉप अपीयर किया था T1 टेम्परेचर पे, अब बताओ मुझे ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो एक तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। T2 T1, एक तो कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, राइट, ऐसे हायर टेम्परेचर पे, और दूसरा ये पॉइंट जो है, जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा तो ये पॉइंट थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा। दिस विल बी द न्यू सी जहां पे कंडेंसेशन होता है। दिस इज द VC एट T2 जब फर्स्ट ड्रॉप अपीयर करेगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, जो कि एक्चुअली मुश्किल पार्ट है, समझ रहे हो, हम लोग गैसियस के पीक पे हैं गाइस। दूसरा तो समझाना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो था, कौन सा पॉइंट, जहां पे एंटायर लिक्विफिकेशन हो गया था गाइस, ये वाला पॉइंट कहां मूव करेगा? लेफ्ट की राइट? तो सेकेंड पॉइंट ये है, द पॉइंट ई, जहां पे 100% लिक्विड है,
जहां पे क्या है बताओ, 100% लिक्विड है। वो पॉइंट कहां मूव करेगा? मूव्स इन राइट as नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड का होता है कि नहीं होता है भाई बताओ? एज थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हम जानते हैं कि प्योर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड। इसका मतलब जो वॉल्यूम अभी यहां पे था, सुनो, वही हायर टेम्परेचर है, बताओ यहां पे हो गया है कि नहीं हो गया है? तो दिस वाज VE at T1, तो दिस इज VE at T2। तो ये जो लाइन है गाइस, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है बच्चों? धीरे धीरे स्क्वीज कर रही है। एंड मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा बताओ? ये लाइन और ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट और इधर आएगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट और इधर आएगा, सच दैट मेरे पास में, हाँ 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 बता रहा हूं, सुनो। अच्छा, अब इसका ये दो पॉइंट दोबारा बताऊंगा, फिर इसका कंक्लूजन क्या है वो देख लो। सच दैट मेरे पास में अगर मैं इन सारे ब्लू पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, सुनो, अगर मैं इन सारे ब्लू पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास में इस साइड ना एक ऐसा कर्व बन जाएगा ऐसे। और मैं सारे ब्लैक पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, अगर मैं सारे ब्लैक पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास में इस तरफ जो है, मेरे पास में इस तरफ एक ऐसा कर्व बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास में इस तरफ एक ऐसा कर्व बन जाएगा। ये कर्व दोनों जहां मीट करेंगे, ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट शिफ्ट करते करते फाइनली एक पॉइंट पे ये कर्व मीट कर जाएगा गाइस। ये जो पॉइंट है जहां पे ये कर्व मीट किया है, ठीक है, ये भी तो बताओ कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ना जहां पे ये गैस कंप्रेस होते होते इस तक पहुंची होगी भाई। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ होगा? इसके बाद में इस इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन हो गया होगा और सडनली ये कर्व राइज करके ऊपर चला गया होगा ऐसे। देखो मेरे ब्लू और ब्लैक कर्व्स को देखो, हर बार क्या होता था, यहां से मेरे पास में देखो ब्लू कर्व निकलता था, यहां से निकलता था, ठीक है, और तुम्हारे पास में एक फ्लैट लाइन रहता था। ठीक है, अब की बार क्या हो गया है? अब की बार वो जो है, ठीक है, तुम्हारे पास में एक सिंगल पॉइंट है। इस सिंगल पॉइंट पे क्या है, सब कुछ एक बार में लिक्विफाई हो गया है। मैं से फिर से बताता हूं, बाय द वे तुम्हें बता दूं मैं एक बार कि हम लोग कहां पे हैं अभी। यहां पे हैं, वी आर राइट एट द पीक ऑफ गैसियस स्टेट। लेकिन ये वाला पार्ट कुछ समझ नहीं रहा है। हाँ मुश्किल है थोड़ा सा, सबसे मुश्किल यही है। सर ये थोड़ा सा सर ये जो सर प्रेशर का सर आप समझा सकते हैं कि मतलब कौन से साइड पे ज्यादा है कौन से साइड पे कम है? एक मिनट रुको रुको रुको। अच्छा पहले बताओ, कॉपी करने का काम कर लो। पहले बताओ ये वाला छाप लिया गया, ये 3 पॉइंट जल्दी छाप लो 2 मिनट में, अगर नहीं छापा है तो।
अच्छा देखो, अगर तुमने लिख लिया है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ मैंने क्या बोला, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताओ मेरी क्लास कब तक है? सर 2:30 मतलब 2:30 2:30 तक है, ठीक है। सबने तो कॉपी कर लिया। देखो, तुम्हें उसके लिए तुम्हें एक बार एक फ्री पेज पे ले जाके कोशिश कर रहा हूँ फील देने की। डू यू अंडरस्टैंड दिस कि जो मेरे पास में जो मेरे पास में एक T1 टेम्परेचर पे इस वॉल्यूम पे पहला ड्रॉप अपीयर हुआ है, मैंने अगर वो गर्म कर दिया तो ये ड्रॉप वैनिश हो जाएगा। ये बात मानते हैं हम लोग? उस समय हम लोग एक्चुअली इस पॉइंट पे थे। आई एम सॉरी, अगर मैं सेम वॉल्यूम पे किसी हायर टेम्परेचर पे जाऊंगा तो बताओ ये वाला ड्रॉप वैनिश होगा या नहीं होगा? बताओ। इसमें क्या है, इसमें गैस प्लस एक ड्रॉप है, इसके अंदर उसी वॉल्यूम पे ओनली गैस है कि नहीं? बताओ। तो मुझे अगर ड्रॉप लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ। थोड़ा इसमें और कंप्रेशन करना पड़ेगा, तब बताओ यहां पे ड्रॉप अपीयर करेगा ना। तो तुम्हें इसमें थोड़ा और कंप्रेस करना पड़ेगा, यहां पे आओगे तो ड्रॉप अपीयर करेगा। ये मैं समझा रहा हूं पहले तुम्हें। बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मुश्किल है थोड़ा, सुनो, मुश्किल है ये डेफिनेटली। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम अगर फ्रैंकली इसको पूरी तरह से ना भी समझो ना, तो तुम आज से 2-4 महीने बाद में जब इसे रिवाइज कर रहे होगे तो तुम्हें सडनली शायद ये डॉन करेगा। हो सकता है अभी ना करे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हमारा काम चल जाएगा चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं तुम्हें बता दूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि व्हाट वी आर डूइंग इज, ठीक है, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे बुक में ये कर्व है, तुम्हें पता है क्या? तुम्हारे बुक में तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इसमें तुम पूरा चैप्टर देखोगे तो रियल गैसेस का ट्रीटमेंट जब देखोगे तो चाहे समझ में कम आता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किताब ने कर्व बनाया है। देखो, सबको दिख रहा है? हाँ सर, जो कर्व डाउन है वो थोड़ा एक और बार बोल सकते हो? मतलब हाँ, समझ आया लेकिन अच्छे से फील नहीं आया। वो सीधा ऊपर क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा लेफ्ट में क्यों आ रहा? रियल गैसेस का एक कर्व है हमारे पास में। इसके अंदर देखो, एक बार मैं तुम्हें बुक में दिखा दूं पहले तो। इसके अंदर इसने कौन सा वाला वो पीक का पॉइंट है? बताओ, सबको दिख रहा है? उसका रंग क्या है लाइन का? पीक पॉइंट लाइन का कर्व का रंग दिख रहा है तुम्हें? क्या है भाई? देखो, वो ये है, ये दिख रही है लाइन? हाँ सर। देखो उसको उसने क्या नाम दिया है? टीसी। चार्ल्स टेम्परेचर है क्या? नहीं 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 इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज वेरी क्यूट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि हमने पहले एक बार डिफाइन कर दिया है एक और टेम्परेचर। कौन सा बताओ? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर। बोला सर। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसमें लाइक टेम्परेचर कितना भी डिक्रीज कर दो, उसके बाद उस टेम्परेचर पे कितने भी प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो जाएगा ना। लिक्विफाई नहीं, तुम सब कुछ मिक्सअप कर रहे हो ईश्वरजोत, लेकिन काफी कुछ सही बोल रहे हो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसपे हम लोग, अगर तुमने वो टेम्परेचर क्रॉस कर लिया तो अब तुम कुछ भी कर लो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, क्योंकि गर्म करने पे लिक्विफिकेशन मुश्किल होता है आसान? ईश्वरजोत, गर्म करने में मुश्किल होता है। गर्म कर दिया तो मुश्किल होगा ना, लिक्विफिकेशन नहीं होगा गर्म करने पे। हाँ। वो गैस के फॉर्म में रहना पसंद करता है, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए वो तुमने क्रॉस कर लिया, वो एक्चुअली थ्रेशोल्ड है, तुमने वो क्रॉस कर लिया, तो अब तुम कुछ भी कर लो तुम लिक्विफाई नहीं कर पाओगे उस गैस को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये वाला पॉइंट इधर क्यों शिफ्ट हुआ? अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूं कि ये पॉइंट इधर क्यों शिफ्ट हुआ। तो ये पॉइंट इधर क्यों शिफ्ट हुआ, ये समझाने के लिए पहले तो एक बात मान लो कि ये गैशियस स्टेट नहीं है। एग्रीड? दिस इज नॉट गैशियस स्टेट। ये जो भी है ये कुछ और है। तो मुझे बताओ, यहां पे अगर मेरे पास में एक प्योर लिक्विड है
तो तुमने 8th 9th 10th में ऐसे सवाल नहीं किए हैं क्या कि एक एक T1 टेम्परेचर पे लिक्विड का वॉल्यूम V1 था, तो T2 पे कितना होगा V2, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा है तो V1 प्लस V1 इंटू गामा डेल्टा T इज इक्वल टू V2, ऐसे कुछ किया है क्या कभी? नहीं सर। अच्छा, तुम्हें ये पता है ना कि सॉलिड्स के गर्म करने पे थर्मल एक्सपेंशन होता है, एज सिंपल एज दैट, मालूम है कि नहीं ये बताओ? ये तो सुना है, गर्म करने पे एरिया एक्सपैंड होता है, लेंथ एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, ये नहीं पता है क्या? क्यों भी सोनल? हाँ सर ये तो वही मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि ये बताओ 100% लिक्विड किस टेम्परेचर पे है, बताओ? ये T1 टेम्परेचर पे है कि नहीं, बताओ? तो अब T2 टेम्परेचर पे जो भी लिक्विड होगा 100%, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा बताओ, कम या ज्यादा अगर गर्म कर दिया तो? ज्यादा। तो ज्यादा रहेगा, तो बस वो वही किया है कि वो ज्यादा है, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इधर आ गया है ना भाई। हाँ सर। ओके सर, समझा। समझे क्या? बस वो एज गुड एज दैट है और कुछ नहीं है। अर्पित समझा गया? तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट लगातार कहाँ शिफ्ट कर रहा है बताओ? इधर। दोनों का हम वॉल्यूम के मीन से समझ सकते हैं कि राइट हैंड साइड में वॉल्यूम कम हो रहा है तो तब हो रहा है और लेफ्ट साइड में वो। हाँ, दोनों अलग अलग रीजन से, लेकिन ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा है, इसलिए दोनों पॉइंट जो है वो एक्चुअली कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे पे। सर तो क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या सडनली गैस वाटर में बदल जाता है? यस यस यस। अब सुनो सुनो, देखो देखो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है। अब मुझे बताओ, मैं किसी भी एक जो है कर्व के पार्ट को लूंगा गाइस, सपोज मैंने ऐसा पार्ट लिया, तो बताओ मुझे यहां से यहां तक क्या था, बताओ? प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। गैस कम हो रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है, गैस और कम हो रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है, ठीक है। लिक्विड ज्यादा है अब और गैस कम है, लिक्विड और ज्यादा हो गया, गैस बहुत कम है, ऑलमोस्ट पूरा लिक्विड भर गया एंड पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ऐसा कुछ कमेंट्री चल रही है कि नहीं चल रही, बताओ? सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। तो इस डोम के अंदर एक बार चल के देखो, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो बताओ यहां से यहां मुड़ूंगा फिर यहां जाऊंगा, यहां से यहां मुड़ूंगा फिर यहां जाऊंगा, ऐसा बताओ चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ तो प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस एंड जस्ट पहला ड्रॉप, समझ रहे हो? लिक्विड और ज्यादा, लिक्विड और ज्यादा, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा लिक्विड बन रहा है और ऑलमोस्ट सारा लिक्विड बन गया है और जस्ट एक लास्ट बबल है और प्योर लिक्विड बन गया है। अब इस पॉइंट पे क्या दिक्कत है, देखो, ये ये बहुत जरूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस, प्योर गैस एंड सडनली कोई लाइन नहीं है, प्योर लिक्विड, समझ रहे हो? प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। तो लिक्विड टू गैस का जो ट्रांजिशन है वो क्या है बताओ? वो सडन है, मतलब सडन है, वो सडन है। कंप्रेस करते करते पूरा का पूरा बीकर एकदम से लिक्विफाई हो जाएगा। ये ऐसा यूनिक पॉइंट है, समझे क्या? सर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के जितने मतलब क्लोज रहेंगे नीचे रेंज में तो उतना कम टाइम लगेगा लिक्विफिकेशन के लिए। नहीं, टाइम की बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो ना, ना इसको टाइम से मतलब कंपेयर मत करो। इतना इंस्टेंटेनियस होगा वो, मतलब इंस्टेंटेनियस भी सुनो, उतना मुश्किल तो होगा ही वो। तुमको क्या लग रहा है? तो ये तुम जो प्रेशर लगा रहे हो, ये तुम्हें हवा में थोड़ी दिखाई दे रहा है, हलवा थोड़ी है भाई, है ना? मतलब जितना हम लोग क्लोज रहेंगे उससे उतना हमें लेस विजिबल उसका चेंज रहेगा, मतलब धीरे धीरे चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा दिखेगा गैस है फिर अचानक से वाटर हो गया। हाँ, उसको उसको विजुलाइज वैसे चलो कर रहे हो, अच्छी बात है, बट हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए धनुष के, दैट इट इज नॉट द डिस्टेंस दैट यू आर ट्रैवलिंग, इट इज द प्रेशर दैट यू आर अप्लाइंग, समझ रहे हो गया? हाँ सर। तो मैं एक बार वापस पीछे जाता हूँ, देखो, एंड तुमसे अभी पूछता हूँ कि ये दोनों पॉइंट दोबारा पढ़ो एक बार, देखो तुम्हें समझे क्या। और जब तुमने ये दोनों पॉइंट लिख लिए हैं तो यहाँ पे एक मार्क करो, इस लाइन पे, दिस इज कॉल्ड TC, क्रिटिकल टेम्परेचर,
ठीक है, और TC के लिए लिखो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, the two converging points, meet at the peak, forming a dome, हाँ भव्य, ठीक है, forming a dome, ठीक है, and the temperature curve passing through peak of dome, ये लिख लो, जिया तुमने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? ओके, लिखा भाई? सर लास्ट पैरा बचा है। सर अगर मेरी आवाज थोड़ी ऐसी डिप्रेसिंग टाइप की आ रही होगी तो माइक की वजह से है, आप कुछ अलग मत सोच लेना। हाँ हाँ, अगर तुम गंदे दिख रहे हो तो कैमरा की वजह से है। अरे सर रोज क्यों कर रहे हो? That is like so अगर मुझे नींद आ रही है तो आपकी वजह से है। आप अच्छा बोल रहे हो आज। ओ अगर मैं रो रहा हूँ सर, मेरे सर क्या ऑन पॉइंट बोला आपने। सर अगर मेरे मुंह से गाली निकल रही है तो आपको देख के निकल रही है। सर आप डिश का नाम बता दो आप बस। दिखा नहीं रहे सर। That is the most
मोस्ट इनोवेटिव वे ऑफ जस्टिफाइंग। हाँ, डिश का नाम जो है ना, अरे सब राजस्थान से जानता हो, दाल बाटी है भाई। अरे सर चलाओ मत, मेरे को पसंद है वो बहुत। एकदम उसको उसको जो है ना, घी में डुबा के खा रहे हो सर। हाँ, यूपी बिहार में उसे ऑल्दो लिट्टी बोलते हैं, बट दैट इज ड्राई। तो उसको जो है, उसको उस तरफ जो है वो नहीं, वो भी मतलब ऑब्वियसली कुछ घी भी डालते होंगे, बट यहाँ पे उसको घी में डुबा के रखते हैं बहुत देर तक। सर रजत घी नहीं डालता और डाइटिंग क्या है? क्या चीज? कुछ नहीं सर। हाँ भाई, बहुत बहुत तंग करते हैं भाई सब जो है लिखा भाई। देखो, थर्ड, अभी हमने आज क्या किया भाई लंबी क्लास में, फोर्थ फिफ्थ, तो हमने हमने ये देखा कि the two converging points meet at the peak forming a dome, and the temperature curve passing through peak of dome is called, क्या भाई क्या बोलते हैं उसे? is called TC, critical temperature। critical temperature, excuse the writing please, ठीक है। at, हाँ हाँ राधिका, अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करते। at critical temperature क्या होगा बताओ मुझे? at critical temperature क्या होगा? सर इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है, आई एम नॉट रिमूविंग दिस स्लाइड, तुम्हारे पास स्लाइड में चला जाएगा एज इट इज। इसके पहले ये है, ठीक है। सर वो एंड वाला जो ब्लैक वाला है उधर से कंटिन्यूड है। हाँ हाँ, ओके। कंटिन्यूड है ना। देखो, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर द कन्वर्जन ऑफ क्या बताओ, गैस टू लिक्विड is sudden with no visible boundaries। ये समझ में आ रहा है क्या? जैसे पहले होता था ना, बताओ, लिक्विड और गैस में तुम्हें बाउंड्री दिखाई देती थी ना, वैसे इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें, एकदम से वो पूरा लिक्विफाई हो जाएगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, सुनो, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, that is if temperature is more than Tc, the real gas ठीक है, can never be liquefied no matter how large pressure is applied। अब देखो, इस चीज को मैं एक्चुअली डायग्राम में बस ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। देखो आज का ही लास्ट डायग्राम देखो एक बार, सुनो गाइस। देखो हम लोगों ने क्या देखा, ब्लू वाला लाइन कौन सा था बच्चों? ब्लू लाइन कौन सा था? एक ऐसा लाइन ब्लू बना था डोम का। ब्लैक लाइन कौन सा था गाइस? एक ऐसा ब्लैक लाइन बना था भाई डोम का। सही बात है ना भाई? और इसके अंदर ये एक ब्लैक कर्व, ठीक है। और यहां से बताओ फिर क्या, यहां से क्या बताओ, ऐसे मिक्सचर, थोड़ा ब्लैक और थोड़ा ब्लू, मैं ऐसे थोड़ा मिक्सचर बना रहा हूं। वैसे तो यहाँ पे सब साथ साथ रहेगा, ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए। और यहां से प्योर लिक्विड। फिर बताओ क्या था, थोड़ा और हम लोग अगर गर्म कर दिया तो ऐसा, थोड़ा ब्लैक, थोड़ा ब्लू, और फिर बताओ ऐसा, एंड सो ऑन। फिर जो है एक्चुअली ऐसा,
थोड़ा ब्लैक, थोड़ा ब्लू, और इस तरह से कर्व ऊपर। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आया जब देखो डोम पे, ये इस साइड का हिस्सा ब्लैक, ओ सॉरी, इस साइड का हिस्सा ब्लैक और इस साइड का हिस्सा जो है ब्लू। अगर तुमने टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दिया गाइस, सुनो, तो क्या होगा पता है? बस ब्लैक ऐसा लाइन आ जाएगा। हाँ, तो तुम्हारे पास में ऐसे गैस गैस और ये गैस लिक्विफाई होगा ही नहीं, ये ऐसा बन जाएगा। एंड एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सुनो, तो ये धीरे धीरे ये हम्प जो है ना, ये भी गायब हो जाएगा बच्चों, और ये कर्व कैसा बन जाएगा? एक प्रॉपर हाइपरबोला। दिस इज दैट आइडियल गैस कर्व जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ते थे ना, बताओ, समझ रहे हो? इसके आगे जो हम ऐसे कर्व्स ड्रॉ करते थे ना बच्चों, ऐसे ऐसे, यस वो ये होते थे। अगर तुम जरूरत से ज्यादा उसे ठंडा कर दोगे तो ये इसमें चला जाएगा एक्चुअली। तो हमारे पास में देखो यहां पे क्या है पता है? हमारे पास में यहां पे एक रीजन डिवाइड हो गया है, ठीक है? वो रीजन क्या है बताओ? ये वाला जो इलाका है गाइस, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका क्या है बताओ? प्योर क्या बताओ? लिक्विड। प्योर लिक्विड का। उसके बाद में ये जो इसके अंदर इलाका है, डोम के अंदर, ठीक है, और जो ये वाला इलाका है, ये वाला, ये क्या है ओ सॉरी, इसको हम कैसे भरें? इसको हम ऐसे भर देते हैं क्या? इसको हम ऐसे भर देते हैं। ये वाला जो है, इसके अंदर क्या है बताओ? लिक्विड और गैस दोनों। गैस दोनों। और इस डोम के बाहर और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर का जो इलाका है गाइस, वो क्या है? पूरा गैस। गैस थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि भाई? इसे जल्दी कॉपी करो प्लीज, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, जल्दी कॉपी करो। हेलो, हाँ भाई, लिखा सबने? तो एक जो पीक पे हम खड़े हैं, वो पीक ये है, सुनो, द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। घबराना मत, सिंपल है। ये मुश्किल था, ये सिंपल है। मुझे बताओ कि हमारे पास में रियल गैस की इक्वेशन क्या थी? क्या थी भाई रियल गैस की इक्वेशन? वेदांत माइक ऑन कर सकते हैं? ख्याति माइक ऑन कर सकते हैं? पलक,
जेड वाली नहीं, जेड वाली नहीं। तो पता है जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा, तो मैं चीज बताता हूँ, तो सर आप ऑफलाइन, इतना नोट्स चेक करिएगा ना, और फिर जिसका नोट नहीं कंप्लीट होगा उसको इतना मारिएगा। हाँ तो ये पता है सर। नहीं, पर लड़कियों को बता रहा हूं मैं, ठीक है, तुम्हें पूरा रुला रुला के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। जो आराम से माइक ऑफ करके आराम से लेटी रहती हो, ठीक है, ख्याति पलक, एकदम बढ़िया मस्त अपने कंफर्ट जोन में तो अपने घर पे बैठे हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा काम यही प्रूव करना होगा कि भैया मेरी गलती नहीं है। ऐसा डेड साइलेंस रहता है जैसे सब की सब लाशें हैं जैसे, मतलब इतना भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम इस चैप्टर की इक्वेशन बोल पाओ माइक ऑन करके। अगर मैंने इतना बोला है उससे कुछ खून खौल गया हो तो माइक ऑन कर लो भाई ना। Vm minus B is equal to RT. अरे चलो ठीक है, तो हाँ भाई चारू भी थैंक्स। ख्याति थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया भाई। तो इसको इसको सबसे खराब क्या हो सकता था भाई, बोलो भाई, मैं इसको एक्सपांड कर देता। तो देखो मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ, ये एलसीएम ले लो, पी वी एम स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, इंटू वी एम माइनस बी होल अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। ये मैं देखो कर रहा हूं अभी, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। ये समझ में आया, एलसीएम लिया है मैंने। सर ये हम लोग मार्क करें क्या, मतलब लिखे क्या? नहीं लिखो मत, लिख लो यार, पता नहीं तुमको अपने आप देने में तो मुझे लगता है तुम नोट ही नहीं करोगे यार। वो ज़्यादा डर किस में लग रहा है, तुमसे अपने आप करवाऊंगा उसमें लग रहा है। कैमरा तुम लोगों का ऑन होता नहीं है, ठीक है। मैं वैसे तो तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिकली अभी इस क्यू पे बोल रहा हूँ कि मुझे जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। कैमरा तुम लोगों का ऑन होता नहीं है, माइक तुम लोगों का ऑन होता नहीं है, ठीक है, नंबर तुम लोगों का आता नहीं है, तो कितनी बड़ी मिस्ट्री है बताओ ये। तो खैर वैसे बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन संभाल पाएंगे भाई, बाकी सब बर्बादी हैं। देखो नोट कर लो भैया, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसकी क्यूबिक बन जाएगी। जो लोग सिर्फ छापते हैं वो लोग यहाँ तक छाप लो, जो लोग अपने आप करते हैं वो एलसीएम लेके ओपन कर क्यूबिक बनाना शुरू कर दो। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो क्लास छोड़ ही दो, क्या फायदा बैठ के भैया अभी। और क्यूबिक बनाने के बाद क्या कर? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। क्यूबिक जब बन जाएगी तो हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यूबिक ये बन रही है पी वी एम क्यूब, दिस इज द क्यूबिक। क्या क्यूबिक बनी है कोई बता दे भाई। PVM क्यूब प्लस AVM, नहीं एक मिनट, PVM क्यूब माइनस PVVM प्लस AVM माइनस AB इज इक्वल टू RTVM। मुझे मुझे उस फॉर्म में बताओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स के टर्म में। PVM क्यूब माइनस VM स्क्वायर माइनस क्या है, ब्रैकेट में माइनस VM स्क्वायर तो RT प्लस RTVM स्क्वायर है ना? RT प्लस PV क्या आएगा आरटी। सर RTVM स्क्वायर है ना? ब्रैकेट में सर ब्रैकेट में ब्रैकेट में रुक जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा, रुक जाओ। दिस इज पी वी एम क्यूब, यहाँ बन रहा है पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस
PBVM², ठीक है, माइनस AB इज इक्वल टू RTVM²। तो मेरे पास में आता है PVM³ माइनस PB प्लस RT, सही किया है कि देखो मैंने, VM² प्लस AVM, सही किया है क्या भाई, माइनस AB इक्वल टू 0। ये क्यूबिक है। सर बस वो सर PVM फर्स्ट वाले में क्यूब, हाँ भाई फर्स्ट शर्मा, वाले में फर्स्ट वाले में क्या है? क्यूब आएगा, क्यूब। EVM क्यूब। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T फिक्स हो गया, ठीक है, एंड सॉरी, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर T फिक्स्ड एंड P फिक्स हो गया। तो जब मैंने T फिक्स कर दिया है और P फिक्स कर दिया है, तो ये वॉल्यूम कैन बी थॉट एज x। तो V जो है वो x हमारा वेरिएबल हो गया है। तो वॉल्यूम के एक्सिस में एक्चुअली ये क्यूबिक इक्वेशन है। नाउ क्यूबिक इक्वेशन में मेरे पास में कितने केसेस होते हैं गाइस? आई हैव थ्री डिफरेंट रूट्स, ठीक है। तो उसका ऐसा कर्व बनेगा, मानते हो भाई, 1 2 3, राइट, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट, टू सेम एंड वन डिफरेंट रूट, ये सब केसेस किए होंगे ना भाई तुमने? हाँ सर। तो उसका बताओ, ऐसा केस बनेगा, ऐसा कुछ कि यहाँ पे ही जैसे क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम होते हैं, वैसे ये कर्व जब मर्ज, होल स्क्वायर इनटू समथिंग होगा। हाँ ऐसा देखो, ऐसा केस मैं कह रहा हूँ, कर्व का शेप बताओ, ऐसा शेप बनेगा, हम समझ सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे ऑल थ्री रूट्स सेम हो जाएं, तो बताओ ये वाला पॉइंट भी इसमें मर्ज कर जाएगा। हाँ सर। तो ऐसा शेप बनेगा यूं, ये सही क्या बताओ? यस सर। ठीक है। और आखिरी केस क्या बनता है एक्चुअली? टू इमेजिनरी, ठीक है, एंड वन रियल रूट, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा केस बनेगा, कुछ ऐसा रैंडम एक जगह कट करता है भाई, सही है ना भाई? तो अब मुझे बताओ, एट क्रिटिकल पॉइंट इन सब में से कौन सा केस है? वी कैन सी इट मैचेस विच केस? ए, बी, सी और डी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हाँ सत्यम सही है। विश्वजीत एक आंसर पिक कर। हाँ विश्वजीत सही है। इट मैचेस व्हाट? इट मैचेस 3, दिख रहा है अभी क्रिटिकल पॉइंट पे। अरे 3 बच्चे, 3 देखो ना, ये देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट पे डोम के ऊपर टेंजेंट होते हुए गया है ना, वो बताओ। सर लेकिन हम 4 भी तो मान सकते हैं ना कि एक रियल है, मतलब एक ही रूट है, एंड फिर 2 इमेजिनरी है, मतलब वो टेम्परेचर अरे समझे नहीं, दोनों में क्या फर्क है बताओ? रूट तो इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही, दोनों में एक ही रूट है जोहेब। हाँ सर। दोनों में फर्क क्या है कि उसका dy/dx 0 है उस पॉइंट पे, ओके सर। समझे क्या? ये तुम जानते हो क्या, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे dy/dx भी 0 है एंड d2i/dx² भी 0 है। डू यू नो दिस थिंग? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वर्ड सुना है क्या? नहीं सर। नहीं सुना। नहीं सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कैन आई फोर्स दिस इक्वेशन
to find critical points, to find critical constants, what can I do? उस पे कोई क्यूब मान लेंगे। देखो मैं इसमें T को डाल देता हूं TC, ठीक है। व्हाट इज TC? TC इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। मैं उस समय P को, अगर मैं P को PC डाल दूं, व्हाट इज PC? तो PC इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर रिक्वायर्ड टू, ये छापो, रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस at critical temperature. And what is VC? VC is the volume of 1 mole of gas container at T equal to TC and P equal to PC. मतलब मैं पीछे जाऊं बच्चों, देखो पीछे जाऊं तो मुझे बताओ ये वाला प्रेशर क्या बोला जाएगा? पीछे मार्क करो जाके तुरंत दौड़ के, पीसी। ये वाला टेम्परेचर क्या बोला जाएगा गाइस? टीसी। और ये वाला वॉल्यूम क्या बोला जाएगा गाइस? VC। VC. These are called critical constants. तो जब तीनों कंडीशन मीट होके तभी वैसा होगा। अरे 2 कंडीशन मीट करोगे, तीसरी तो मीट कर ही जाएगी भाई। हाँ वही। लिखा? छप गया, छप गया। एक मिनट।
हाँ मैं ये बोल रहा था, सुनो बच्चों, लास्ट 5 to 30 सेकेंड्स, मैं बोल रहा था कि तुम्हें इमीडिएटली क्या करना है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, पीसी वीसी टीसी को। हो गया भाई उत्कर्ष? हाँ सर। तुम्हें इसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो मुझे बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑल 3 कोइंसिडेंट रूट्स की क्या कंडीशन है बताओ। तो किसी को वो परफेक्ट क्यूबिक की इक्वेशन याद है? x माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब इक्वल टू 0 की क्या एक्सपेंशन था इसका बताओ? एक्स क्यूब माइनस 3x0 x स्क्वायर प्लस 3x0 x नॉट स्क्वायर है, x नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर है माइनस x नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब इक्वल टू 0। बोलो सही है? तो मैं इसी को इसके साथ अगर कंपेयर करूं, क्या इक्वेशन थी पीछे बताओ? अब इसको देख के बता देना भाई। पी वी एम क्यूब माइनस pm स्क्वायर पी बी प्लस आर टी वी एम स्क्वायर प्लस avm माइनस ab ए वी एम माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मैं कॉफिशेंट को 1 कर लूं। देखो P को PC डाल दूं, T को TC डाल दूं, एंड कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 कर लूं। इतना काम कर लूं भाई? बोलो सही है? तो वो अगर डाल दूं तो VM क्यूब हो जाएगा ये, माइनस PCB प्लस RTC अपॉन PC। बोलो सही है? प्लस A अपॉन PC VM, सही है, माइनस AB अपॉन PC इक्वल टू 0। बोलो भाई सही है? तो p को pc डाला तो पहला हमने नहीं किया, मतलब पहला p को डाल दिया ना, पहले PC डिवाइड कर दिया ना पूरी इक्वेशन को। ओके सुनता ठीक है, तो यही चीज बताओ। देखो ये चीज मैं किससे कंपेयर करूंगा? सुनो, इससे नहीं कंपेयर करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा VM माइनस तीनों रूट्स क्या निकलने चाहिए? VC। बोलो यस 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 सर यही तो मैं चाहता हूं ना भाई, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इक्वेशन फिर से रीफ्रेम करो, तो क्या हो जाएगा यहां बताओ? VM क्यूब माइनस 3 VC VM स्क्वायर प्लस 3 VC स्क्वायर VM माइनस VC क्यूब। बोलो सही है? Now comparing these two, I get what? बोलो। पहला टर्म 3VC, देखो CV लिख दिया VC की जगह, कहां देखो 3VC इक्वल टू ये, ठीक है भाई सोनल, PCB प्लस RTC अपॉन PC, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 3VC स्क्वायर इक्वल टू क्या? a by pc a by pc A बाय PC। और तीसरी इक्वेशन VC क्यूब इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि इसमें इन 3 इक्वेशंस में क्या 3 वेरिएबल्स हैं? बोलो 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 बोलो। pc a और b ये नहीं, A और B नहीं है। सॉरी We have 3 variables PC, VC and TC, and we have to find PC, VC, TC in terms of what? a b and r b and a A, B and R. A, B and R। इतना जो है प्लीज फिनिश करो, ठीक है? हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, सत्यम ने पहला निकाल लिया है भाई।
तो तुम कॉपी करो, सत्यम ने पहला VC इक्वल टू 3B निकाल लिया है, ये तुम्हें लर्न करना है एक्चुअली। एक्चुअली डाल दोगे तो दूसरा भी आ जाएगा तुरंत। सर हम्म, VM तो V/N होता है ना, VM तो V/N होता है, हाँ सही बात है। तो सर हम लोग VC को VM क्यों लाए? मतलब N से डिवाइड भी करना। नहीं नहीं नहीं, VC वही डिफाइन किया है, इसमें VM इंक्लूडेड है। दिस इज मोलर वॉल्यूम, देखो पीछे देखो ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा ओके सर। हाँ भाई, जोहेब ने दूसरा निकाला है, एंड दैट इज PC। दिस इज A/27B²। सही कभी देखो, सबने लिख लिया? और इसी तरह से किसी ने TC निकाला नहीं अभी तक? सत्यम निकाला नहीं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही अभिजीत। इट इज 8A/27RB। इसको देख के अभिजीत तुम्हें किसी की याद आती है क्या? सर सर बॉयज टेम्परेचर हो गया ना RB/A। यस, A/RB एक्चुअली क्या है? तो ये 8/27 टाइम्स ऑफ बॉइल टेम्परेचर है। हेंस थैंक्स अ लॉट, मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। आई होप सबने लिख लिया होगा, मैं स्लाइड्स दोनों लेक्चर की भेज रहा हूँ, ठीक है भाई? सर केमिकल के नोट्स खुद से लिखने पड़ेंगे या फिर आप भेज सकते हो? मैं अभी सेंटर जा रहा हूँ सिर्फ नोट्स ढूंढने के लिए, अगर वहाँ छूट गए हैं तो मेरे, ठीक है? उस जो है रद्दी के अंदर अगर मुझे कुछ मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखने पड़ेंगे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे तब, ठीक है ओके सर। भाई? ओके, विश मी लक। चलो भाई, बाय बाय। बाय सर। अच्छा हमारा और कोई लेक्चर नहीं है ना? मेरे को मीडिया बाय बाय गुड सर। लक सर। नहीं सर। नहीं है ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू।